कब्ज एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में बहुत से लोग खुलासा करने से झिझकते हैं। आइए देखते हैं कि कब्ज क्या है और क्यों होती है। हम अपने द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं और फिर बाकी हमारे शरीर से बाहर निकलने में दिक्कत होती है, उसे हम कब्ज कहते हैं। कब्ज एक ऐसी स्थिति है जो बच्चों और बुजुर्गों में देखी जाती है, लेकिन बहुत से लोग बोलने से हिचकिचाता है क्योंकि अगर इलाज ना किया जाए तो इसके एक बड़ी बीमारी में बदलने की संभावना अधिक होती है। हमारी जीवन शैली में अंदर से कब्ज की समस्या हो सकती है, जिसका अर्थ है कि अगर हम सुबह नहीं उठते हैं और समय पर खाना नहीं खाते हैं तो हमें कब्ज होने की संभावना अधिक होती है। लगातार 3 दिनों तक शौचालय नहीं जाने की स्थिति है और हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि हमें कब्ज और हमें उचित उपचार करने की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कंसल्टेशन और सभी जानकारियों के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। कई लोग सुबह काम पर जाने और पढ़ने के चक्कर में दूसरी बार फिर शौचालय जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं। इस स्थिति में हमारी बड़ी आंत हमारे द्वारा खाए गए भोजन से अधिक पानी सोख लेती है और गति मोटी हो जाती है। यह कब्ज का कारण बनता है। अत्यधिक तनाव कब्ज का मुख्य कारण है। आमतौर पर हम जो खाना खाते हैं वह पक जाते हैं और बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं। इस भोजन में पानी बड़ी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है। भोजन जितनी देर तक बड़ी आंत में रहता है, हमारे शरीर उतनी देर तक तरल पदार्थ को अवशोषित करता है। इससे हमें गति में दिक्कत होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कब्ज पैदा कर सकती है वह है पानी न पीना। दूसरी बात, रेशेदार भोजन नहीं करना है। हम जो खाना खाता है उसमें 2 तरह के फाइबर होता है, एक घुलनशील फाइबर और 2 अघुलनशील फाइबर। बड़ी आंत में पहुंचने वाले यह फाइबर बड़ी आंत में मौजूद टॉक्सिन पदार्थ को नष्ट कर देते हैं, जिससे गति को अच्छी तरह करने में मदद मिलती है। यदि हम इस प्रकार के रेशेदार भोजन नहीं करते हैं तो गति मोटी हो जाती है और कब्ज हो जाती है। व्यायाम की कमी कब्ज का एक और कारण है। अगर हम ठीक से व्यायाम करें तो बड़ी आंत की हरकत ठीक से काम करेगी। व्यायाम न करने वाले व्यक्ति की बड़ी आंत का हिलना झुलना लगत होता है और इससे कब्ज होता है। बच्चों में कब्ज अधिक आम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे शौचालय जाने के लिए झिझकते हैं। इसलिए माता पिता को कम उम्र से अपने बच्चों को बिना झिझक शौचालय जाना सिखाना चाहिए। जिन लोगों के पास उचित मलत्याग नहीं हो है उन्हें सुस्ती, अम्लता, पेट फूलना, गुस्सा, स्ट्रेस का अनुभव हो सकता है। इसी तरह कब्ज बड़ी आंत को प्रभावित करने वाले कैंसर का लक्षण हो सकता है। अब हम जानते हैं कि कब्ज को कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले बात तो यह है कि शौचालय जाने के लिए सही समय का पालन करें। अगर आपका कब्ज की टेंडेंसी है तो सुबह उठते हैं 2 ग्लास गर्म पानी पीना सबसे अच्छा है। यह आपका मलत्याग को बढ़ने में मदद करता है और गति में जाने प्रवृत्ति पैदा करता है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए रोजाना अच्छी तरह से पानी पिए। सुनिश्चित करें कि आप दिन में कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी पिए। अपने आहार में फाइबर शामिल करें और अधिक सब्जियां, फल भी शामिल करें। फल खाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जूस बनाकर ना खाएं। जब तक रस पकता है तब तक उसका रेशे नष्ट हो जाता है। आहार में साबुत अनाज, ओट्स और नट्स को शामिल करना चाहिए। मसालेदार, खट्टे और ठंडे खास पदार्थ न खाएं। इसी प्रकार मलत्याग के लिए क्लोसेट में बैठने की स्थिति संबंधित है। यूरोपियन क्लोसेट में बैठने को विशेष ध्यान रखना चाहिए। यूरोपियन क्लोसेट में बैठने वालों को कमर से सीधा बैठने का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
व्यायाम करने से हमारी भूख बढ़ती है, हमें आराम से चलने में मदद मिलती है और तनाव कम होता है। इसलिए अगर हम दिन में 1 घंटे व्यायाम करें तो हम कब्ज को कुछ हद तक दूर रख सकता है। आयुर्वेद में विभिन्न दवाओं की मदद से कब्ज का पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। स्थिति के अनुसार औषधियों का प्रयोग किया जाता है। जिन्हें अधिक कब्ज हो उनके 1 गिलास दूध में 1 चम्मच एरंड तेल रात को भोजन के बाद लेना चाहिए। यह लगातार कब्ज वाला लोगों के लिए एक घरेलू उपाय है। कब्ज वाले लोगों को पाइल्स और फिशर होने की संभावना अधिक होती है। गर्भवती महिलाओं में ये समस्या अधिक होती है। आहार पर ध्यान देकर इसे बदला जा सकता है। यदि आपको कब्ज महसूस हो तो किसी डॉक्टर से मिले और इलाज कराएं, या जैसा कि मैंने पहले कहा, बिना इलाज के इससे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला होने की संभावना अधिक होती है। इस वीडियो को दूसरे में शेयर करें। हम दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।